नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज में ही आगे कुछ सीखेंगे, कुछ चीज़ें आगे और बढ़ेंगे, ठीक है। और हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही हैं और आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे पे हर क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं सब करने का प्रयास किया जाता है। अब आप रिवीजन करें, आप इसको अच्छे से पढ़ें ना पढ़ें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हैं कि आपका भला हो और आप इससे कुछ सीखें, और आपको फ्री क्लासें दी जा रही हैं तो आप इनसे कुछ सीखने का प्रयास अवश्य करें तो ज़्यादा हद तक अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि विद्या के लिए कहा गया कि न चौरहर्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यहे कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न इसको चोर चुरा सकता है न भाई बटा सकता है, ठीक है। न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, ये आपके भार मतलब ये भी नहीं है कि ज़्यादा विद्या हो जाएगी तो बहुत वजन हो जाएगा, हम चल कैसे पाएंगे, तो ये भी नहीं है। न च भारकारी व्यहे कृते वर्धते व नित्यम, व्यय करने से, और अगर आप इसको खर्चा करते हैं व्यय करते हैं तो व्यय करने से बढ़ती है। व्यहे करते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, जो विद्याधन है वो सभी धन से क्या है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन जो है सभी धन से बढ़कर है। क्यों बढ़कर है कि सभी धन जो रुपया पैसा आपके पास होगा, अगर आप रुपया पैसा किसी को देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके पास धन की कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप विद्या का कहीं भी आप इसको खर्चा करते हैं तो जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ती है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। इस वजह से विद्या धन को सभी धनों से बड़ा माना गया है। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग चुनाव टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे, हम लोगों ने इलेक्शन टाइप के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन जिस टाइप से आते हैं, एक टाइप हमारा क्वेश्चन का ये है, उस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। कहता है राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है और मोहन की आय सुमन से, और मोहन की आय सुमन से 15% कम है। 15% कम है यदि 15% कम है यदि राजीव और सुमन में कुल 2660 रुपए का अंतर हो। कुल 2660 रुपए का अंतर हो तो मोहन की आय ज्ञात करो। मोहन की आय ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे करना होगा, इस विधा को हम लोग सीखेंगे। कहता है कि राजीव की आय मोहन से 4% अधिक है। राजीव की आय जो है मोहन से 4% अधिक है और मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव और सुमन में कुल 2660 रुपए का अंतर है तो मोहन की आय ज्ञात करो। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले जो कह रहा है उसको हम तीर के माध्यम से दर्शा लेंगे। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। राजीव की आय मोहन से कितना अधिक है, 40% अधिक। बहुत बढ़िया। और मोहन की आय सुमन से 15% कम है। मोहन की आय सुमन से क्या है, 15%
कम है, सुमन से 15% कम है। यदि राजीव, अब यहां पे जब ये बात हो गई, ये हमने तीर का निशान लगा दिया, और लोग कितने थे, बोले 3 थे। कौन कौन, राजीव था, मोहन था और सुमन थी। ठीक है, जब ये तीनों लोग थे, जब ये आप सिस्टम बना लें, तब आप इसमें विचार करें कि स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र कौन है, पूर्ण रूप से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हमने देखा जो आपका कौन था, राजीव, वो मोहन पे डिपेंड करता है, जो मोहन है वो सुमन पे डिपेंड करता है, लेकिन सुमन किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो हम सुमन को मान लें। सुमन की आय हमने क्या मानी, 100 मान, क्या मान ली, सुमन की आय हमने मान ली 100। 100 में से 15% कम, 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15। 100 में 15 कम करेंगे कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, तो मोहन की आय आ गई 85। अब कहता है जो राजीव की आय है मोहन की आय से 40% अधिक है, तो मोहन की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय 85 है और मोहन की आय से 40% अधिक है, तो मोहन की आय अपने आप में 100% है। 40% और अधिक तो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10 और 5 से 17 हो गया, और 2 सत्ते 14, 17 सत्ते 119। ये आपका किसका आ गया, राजीव भैया। ठीक है, सबकी आय हमको पता चल गई, हमारे हिसाब से सबकी आय पता चल गई कि सुमन दीदी की जो आय है वो 100 है, मोहन भैया की जो आय है वो 85 है, राजीव भैया की जो आय है वो कितनी है, 119 है। फिर अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है यदि राजीव और सुमन में कुल 2660 रुपए का अंतर हो, तो हम देख पा रहे हैं राजीव और सुमन में हमारे अनुसार कितने का अंतर, बोले 19 का अंतर। क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर, 2660 का अंतर। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 से कम 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 से कम 19, 7, 19 चौको 76 हो जाएगा, 140 आ गई। एक की वैल्यू आ गई 140। तो पूछ किसका रहा, मोहन की आय। मोहन की आय कितनी है, 85। हमारे एक की वैल्यू 140, तो हमारे 85 की वैल्यू 85 गुणा 140 हो जाएगी। 0 14 पंचे 70 की 0 7, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, फिर 7 जोड़ देंगे, 11,900 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर पाए। आया, अच्छा लगा आपको। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, अगर ना आया करें तो आप बाद में कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि सर ये हमें दिक्कतें आई इस वीडियो में, हमको ये दिक्कत आई इस वीडियो में, तो हमको आपकी बात पता चल जाएगी कि आप किस हद तक समझ पाने में सक्षम है और किस हद तक आपको समझाना चाहिए, कैसे आपको और अलग मेथड से समझाया जाए जिससे आपको चीज़ें और बेहतर हों। ये हम जानने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, ये हम जानेंगे भाई। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा कि कैसे क्वेश्चन ऐसे वाले होंगे, हम कैसे कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अलका की आय मंजू से 20% अधिक है। अलका की आय मंजू से 20% अधिक है। अलका की आय मंजू से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। और मंजू की आय संजू से 25% कम है। 25% कम है। यदि अलका और संजू में 800 रुपए का अंतर हो, यदि अलका और संजू में 800 रुपए का अंतर हो,
अंतर हो तो मंजू की आय ज्ञात करो। तो मंजू की आय ज्ञात करो, मंजू कितना रुपए कमाती है वो ज्ञात करना है। ठीक है भैया, उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको कर जरूर पाएंगे। आप अगर करना हुआ करे तो वीडियो रोक करके करने का प्रयास किया करो, फिर वीडियो देख लिया करो। ठीक है, कहता है अलका की आय मंजू से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। यदि अलका और संजू में 800 रुपए का अंतर हो तो मंजू की आय ज्ञात करो। भैया कौन कौन है? अलका है, मंजू है और कौन है? संजू। ठीक है, अब जैसा जैसा कह रहा है उसको हम तीर के निशान से दर्शा लेंगे। अलका की आय मंजू से 20% अधिक है। अलका की आय मंजू से कितना अधिक है? 20% अधिक है। और मंजू की आय जो है संजू से 25% कम है। संजू से कितना कम है? 25%। जो स्वतंत्र है, जो फ्री है, उसको हम 100 मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो हमने संजू को देखा, फ्री दिखी तो 100 मान लिया। संजू की आय अगर 100 है तो 100 का 25% कम, ये कितना हो जाएगा? 75। और 75 का 20% ज्यादा हो जाएगा ये ए। ठीक है, तो 75 का सीधा निकाल दो कितना, ये अपने आप में 100% है, 20% और तो 120%। तो 75 का 120% निकाल दो। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12, तो 30 तिहाई 90। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 90। अब देखो, कहता है यदि अलका और संजू में 800 रुपए का अंतर हो। हमारे अनुसार अलका और संजू में अंतर कितने का है? बोले 10 का। और क्वेश्चन के अनुसार 800 रुपए का, तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 80 हो गई। वो जानना किसका चाहता है? मंजू की आय जानना चाहता है। मंजू की आय कितनी है? 75 है। तो 75, हमारे एक की वैल्यू 80, तो हमारे 75 की वैल्यू 75 गुणा 80 हो जाएगी 0। 8 45 की 0, 8 सत्ते 56, 4, तो 6000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6000 जो आय हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? भैया मंजू दीदी की आय कितनी है? 6000 रुपए है। या ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन अब आप लोग उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? बिल्कुल आप बताइए, मजे से बताइए। जहां जैसे बैठे हुआ करो वहीं से बोला करो हाँ सर उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे। बिल्कुल हम प्रयास करेंगे उड़ाने का, उड़े ना उड़े वो अलग बात है। ठीक है, और जब आप प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से तो उड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की चर्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एक परीक्षा में 4 छात्र ABCD हैं, जिसमें C को D से 40% कम अंक मिले, जिसमें C को D से 40% कम अंक मिले, और B को C से 80% अधिक अंक मिले, 80% अधिक अंक मिले। और A को B से 25% कम अंक मिले, A को B से 25% कम अंक मिले। यदि C के
330 नंबर हों, यदि सी के 330 नंबर हों तो बी के नंबर ज्ञात करो, बी के नंबर ज्ञात करो। ये आपको ज्ञात करना है भाई। लिखा है कि एक परीक्षा में 4 छात्र हैं, कौन कौन? ए बी सी डी, 4 छात्र हैं ए बी सी डी। हमने ले लिया ए बी सी डी, जैसा जैसा तय कर लो, जिसमें सी को डी से 40% कम अंक मिले, डी से 40% कम अंक मिले, किसको? सी को। बी को सी से 80% अधिक अंक मिले, बी को सी से 80% अधिक अंक मिले, और ए को बी से 25% कम अंक मिले, ए को बी से 25% कम अंक मिले। ठीक है, ये बोला उसने। फिर कहता है कि सी के 330 नंबर हो। सी के कितने नंबर हो? 330, वो अलग बात है। पहले जो स्वतंत्र है उसको मान लेते हैं। हमने क्या माना? 100 माना। 100 का 40% कम कितना हो गया? 60। 60 का 80% एक्स्ट्रा, यानी 60 का 180% निकाल लो। 60 का 180% निकाल लो तो कितना आएगा? 18 छंग 78। ठीक है, 18 छा का कितना? 8 छंग 48 की 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 6 4 18 छा का 108, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया क्या हो गया। अब 20 से 25% कम है कौन? 108, तो 108 25% कम यानी 75% निकालना पड़ेगा। तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 9 10, 4 सत्ते 28, 27 तक का क्या हो जाएगा? 81। यहाँ पे क्या आ गया? 81। क्लियर? इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। अब भाई बात करते हैं सबके, हमको आ गए, हमारे अनुसार सबका आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार अब हमको क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी। तो अब जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कहता है सी के 330 नंबर हैं, हमारे अनुसार सी के कितने नंबर है? 60, और क्वेश्चन के अनुसार कितने हैं? 330। तो भैया 0 से 0 कटा, 6 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू 33/6 आ गई। किसके नंबर पूछ रहा है? बी के नंबर पूछ रहा है, यानी 108 की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे 1 की वैल्यू 33/6, तो हमारे 108 की वैल्यू 33/6 का गुणा हो जाएगा। तो करा दो भैया, 6 कम 6 4, 6 अट्ठे 48। ठीक है, 18 तिहाई 54 की 4, 5 हो गया। 18 तिहाई 54 और 54 5 59, तो 594 हो गए इसके। क्लियर? बोलो भाई, समझ आया? ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बहुत आसानी से उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ली जाए। अगला क्वेश्चन हमारा इसी टाइप से रहेगा, उसको भी देख लें। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। आइए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भैया, एक परीक्षा में 4 छात्र हैं, एक परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी डी है, जिसमें से ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम अंक मिले, कम अंक। ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, अधिक अंक मिले। बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, यदि ए को 360 नंबर मिले हो, यदि ए को 360 नंबर मिले हो, नंबर मिले हो,
360 नंबर मिले हों तो डी के नंबर बताओ, जबकि सी को डी से 20% कम अंक, सी को डी से 20% कम अंक। ठीक है, देखो भाई लोग कितने थे, परीक्षार्थी कितने थे, 4 थे, ABCD मेंशन कर दिया हमने, ABCD। ठीक है, फिर कहता है ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। ठीक है, जबकि सी को डी से 20% कम अंक, ये चीज है। ठीक है, तो इसमें स्वतंत्र कौन बोले, डी को अगर हम 100 मान लें, 100 का 20% कम तो 80 हो जाएगा, 80 में 25% बढ़ जाएगा, तो 80 का 125% निकालो या 80 का पहले 25% निकालो फिर जोड़ देंगे, तो 80 का 25% का मतलब 1/4, तो 20 हो जाएगा, तो 80 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में 10 कम तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करता है, कहता है कि हमारे पास यदि ए को 360 नंबर मिले हो, हमारे अनुसार कितने मिल रहे हैं, को 90, क्वेश्चन के अनुसार 360, 0 की 0 कट गया, एक की वैल्यू 4 हो गई, तो क्या कहता है, तो डी को ज्ञात करो, डी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 नंबर डी को मिले, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप, ठीक है भैया, समझ आ रहा है, बोलो तो सही, समझ आ रहा है ना सबको, क्लियर ना। तो ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़। कहता है एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उसको दे लेते हैं, वो हमारा वैन आरेख से भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है। कहता है एक ऑफिस में एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, जबकि 44% कर्मचारी कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, फिर कहता है यदि दोनों ही पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या, यदि दोनों ही पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या 80 हो, दोनों ही पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या कितनी हो, 80 हो, तो कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कर्मचारी कितने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना। कहीं किसी भी स्थान पे देखा जाए या कहीं भी देखा जाए तो जो लोगों की संख्या होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। वहां पे लोगों की उपस्थिति जो दर्ज की जाती है वो क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। बोले बिल्कुल बात सही है। तो कहता है एक ऑफिस में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। जो चाय पीते हैं, चाय के शौकीन हैं, वो लोग हैं 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, और जो लोग कॉफी पीते हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास 44% है।
तो हमने काउंट किया तो 4 2 6 7 4 11, 116% आ रहा है। और जबकि हमको पता है कि सभी जगह कितने परसेंट लोग होते हैं, 100% लोग होते हैं। तो भैया 16% एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि इसमें 16% लबरा टाइप के लोग भर गए। कौन से? लबरा टाइप के लोग जानते हो कि भैया वहां पे खबर आई कि चाय पीने वाले हाथ उठाओ, तो चाय पीने में हाथ उठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद खबर आई कि कॉफी पीने वाले हाथ उठाओ, तो जो चाय पीने में हाथ उठाए तो उन्हीं में से कुछ कॉफी के लिए भी हाथ उठा देते हैं। तो वो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, यानी वो भैया वो किसी में वो कहते हैं हमको चाय भी मिल जाए तो चलेगा, कॉफी भी मिल जाए तो चलेगा, तो वो दोनों पी लेते हैं। और जब वो दोनों पी लेते हैं तो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं? वो लबरा टाइप के हो जाते हैं, वही एक्स्ट्रा लोग हो जाते हैं, वही ज्यादा लोग हो जाते हैं। तो 116 जो ज्यादा बढ़ के जा रहा है वो कितना है? 16%। 16% क्या है? दोनों पेय पदार्थ पीने वाले। क्या है? दोनों पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या आ गई 16%। हमारे अनुसार 16%, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 80 है, तो 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया वहां लोगों की संख्या तो 100% थी, यानी कितना? 500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को आप उड़ा देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। कहता है कि एक नगर में 59% लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं। दैनिक जागरण पढ़ते हैं, जबकि 48% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। इस नगर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है। 2,50,000 है, तो कितने लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं? भैया किसी किसी घर में 2-3 टाइप के अखबार लिए जाते हैं, और जिसमें जो लोग मतलब जो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, उन लोगों के पास कोई काम नहीं होता, तो वो लोग अपना पहला अखबार उठाया, उसको शुरू से अंत तक पढ़ लिया, दूसरा उठाया, उसको शुरू से अंत तक पढ़ लिया, तीसरा उठाया, उसको शुरू से अंत तक पढ़ लिया। तो भैया सब वो अखबार केवल पढ़ते रहते हैं और काम नहीं है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। कहता है कि एक नगर में 59% लोग दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं वो लोग कितने हैं? 59% है। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं वो कितने लोग हैं? 48% लोग हैं। तो हमने जब इनको काउंट किया 9 8 17 हो गया, 5 4 9 1 10, 107%। तो इसमें जो ये 7% एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, ये लोग कौन है? जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, उनकी संख्या क्या है? 7% है। अब बात आती है कि भैया उसने एक डाटा दिया, इस नगर की कुल जनसंख्या 2,50,000 है, यानी उसने 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू 2,50,000 है। 00 से 00 कैंसिल, 1% की वैल्यू क्या है? 2500 है। तो हमसे क्या पूछा गया? दोनों अखबार पढ़ने वाले थे 7% और 1% की वैल्यू 2500, तो 7% की वैल्यू 2500 गुणा 7, तो 0 0 7 बना 35 की 5 3 7 दूनी 14 3 17, 17,500 लोग जो हैं वो दोनों अखबार पढ़ते हैं। 17,500 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। ऐसे भैया ये क्वेश्चन आप करना है। क्लियर ना? यहाँ तक आपको बात समझ आई? बोलो भाई। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहिएगा और फिर इसके आगे हम लोग अगले दिन करेंगे। और मैं आशा करता हूं भैया अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर करते रहा करो, जिससे संख्या दिनों दिन बढ़ती रहे और हम लोग आपको और बेहतर चीज़ें देने के लिए काबिल बन पाएँ। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है।